अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब ठीक होंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। विद द रिस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट बेसिकली फ्रॉम मच ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो ये रिक्वेस्ट थी बच्चों की कि लेक्चर अपलोड करें, क्योंकि टेंसेस का ड्यू टू टफ रूटीन ऑफ माय जॉब आई कुडंट अपलोड न्यू लेक्चर्स। तो आज मैंने जो है ना परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब तक हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं एक दफ़ा ओवरव्यू आपको दे दूं कि हम टेंसेस होते क्या हैं। बेसिकली टेंसेस कहते हैं ज़माने को, और आपको पता है जो है टाइम जो है वो उनको थ्री जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया है इंग्लिश में भी इन्होंने। तो पास्ट टेंस वो टाइम जो हम स्पेंड कर चुके हैं, लाइक द डे वी हैव स्पेंट इज़ पास्ट, द डे वी आर स्पेंडिंग इज़ प्रेजेंट, एंड द कमिंग डे इज़ फ्यूचर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो क्या है बच्चों। इससे पहले जो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग पढ़ते हैं रूटीन लाइफ, ठीक है। हम रूटीन खाता है, पीता है, गोइंग, सॉरी ही गोज़, ही डू, ही डज, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें हैं ना, जो रूटीन में हमारी आती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स आ जाते हैं, हमें हमारी हैबिट्स आ जाती हैं, ये सारे हम सिंपल टेंस में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का आपको पता है, प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं, जो प्रोग्रेस में रहता है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, जो हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। परफेक्ट का आपको पता है कंप्लीट को शो कर रहा है परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट शो कर रहा है जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ना, ये टाइम जिसमें हम रह रहे हैं, ये प्रेजेंट है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट किसे कहते हैं कि जो काम कंप्लीट को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है वो चीज़ जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और टेंस ज़माना वो टाइम को शो कर रहा है जिसमें काम हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तुमने कर लिया है, ठीक है। इस तरह के टेंसेस। और इसमें उर्दू की पहचान भी समहाउ नेसेसरी है, क्योंकि 9th क्लास के जो लेक्चर्स हैं, 9th क्लास की जो ट्रांसलेशन है, उसमें ज़रूरी है ये चीज़ कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को उर्दू का भी पता हो कि क्या हम लोगों ने किस तरह से कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, अब स्लाइड्स जो हैं उनको देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर। जैसे हम लोग ने सबसे पहले सिंटेक्स पढ़े हैं, एग्जांपल्स कुछ पढ़ी हैं। सिंटेक्स क्या होता है बच्चों, बच्चे जो हैं स्टक होते हैं कि जी फार्मूला और स्ट्रक्चर। ये सिंटेक्स भी स्ट्रक्चर ही होता है सेंटेंस का, ठीक है। सिंटेक्स इसे ही कहते हैं। अब सिंटेक्स इसका क्या है, सब्जेक्ट, आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी जो है वो सेंटेंस के लिए ज़रूरी होता है। हर टेंस में यही फार्मूला होता है सेंटेंस का, ठीक है। अब कौन कौन से इसके अंदर आ जाते हैं। बेसिकली जब टेंस चेंज होता है ना, हमें याद रखने पड़ते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब से ही हम पहचान सकते हैं, और मेन वर्ब से कि ये टेंस कौन सा है। अब देखें, जब भी थर्ड फॉर्म परफेक्ट की बात होगी तो बात आएगा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा तो हैज़ और हैव यूज़ करते हैं हम। गॉट इट। अब इसमें क्या क्या आ रहा है देखें। जैसे मैथ्स में होता है ना, आपको कोई फार्मूला प्रोवाइड किया गया है, आपने क्या करना है बच्चों, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब वैल्यूज़ पुट करनी है इसी तरह, जैसे शी है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने क्या किया, शी पुट कर दिया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वो बंदा वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हम अज्यूम कर सकते हैं। तो वो बंदा जो काम कर रहा है, जिस पे हम कह रहे हैं ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब शी है, लिविंग है ऑब्वियसली। हैज़ इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग जो सिंगुलर्स के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगुलर्स, अब आई के साथ हम लोग ने हैज़ यूज़ नहीं करना, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं। शी हैज़, ही हैज़, इस तरह के जो है ना हम लोगों ने, इनके साथ हम लोगों ने यूज़ करना है हैज़ को, ठीक है। अब देखें शी हैज़, अब थर्ड फॉर्म लगानी है, हैव नहीं लगाना। शी के साथ हमने हमेशा हैज़ लगाना है, हैव नहीं लगाना, ठीक है। हैज़ आ गया, हैज़ के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। एज वी नो, शी हैज़ ईटन, ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म। ईटन खाना वो खा रही है, तो शी हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुकी है, ठीक है, खाना खा लिया उसने, ठीक है। और हैज़ हमें शो करता है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का टेंस है।
और थर्ड फॉर्म हमें शो कर रही है कि ये परफेक्ट है। गॉट इट? यानी कि टेंस को याद रखने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि फार्मूलाज क्या हैं। हर टेंस का जब फार्मूला आपके माइंड में होगा ना, लिटरली आपके लिए ट्रांसलेशन करनी कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके लिए मुश्किल नहीं है जो है ना, सेल्फ राइटिंग करना मुश्किल नहीं। ठीक है, टेंसेस मुश्किल नहीं होते नहीं, या इसको ना इनको पहाड़ समझे, थोड़ी सी सिर्फ समझने की चीज़ें हैं ये। आप देखें, अब जब हमने पॉजिटिव, आपको पता है वो सेंटेंस होता है जिसमें आप कोई नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं करते, सिंपल सी बात होती। अब जब हमने नेगेटिव में आना है तो नेगेटिव में आपको क्या पता ही है कि हम लोगों ने इसमें नॉट लगा देना है। ठीक है, आप जैसे शी हैज़ या हैव के साथ नॉट लगा देना, थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आ जानी। अब शी हैज़ ईटन फूड था, शी हैज़ नॉट ईटन फूड। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में, यानी कि उसने खाना खाया, वो खाना खा चुकी है, वो खाना नहीं खा चुकी। ठीक है, दो चीज़ें आ गई इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आ रहा है देखें, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस पुट कर लेते हैं। ठीक है, देखें हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हैज़ शी ईटन फूड, वहाँ पे हमने क्या किया था, शी हैज़ ईटन फूड, शी हैज़ नॉट ईटन फूड। हैज़ शी ईटन फूड और हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। अब देखिए नीचे क्या है, आफ्टर हैज़ एंड हैव इट्स नेसेसरी टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हम थर्ड फॉर्म लगाएं हैज़ हैव और हैड के बाद भी। हैड को हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो हैज़ और हैव है ये प्रेजेंट में यूज़ होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में। गॉट इट? अब देखें ये चीज़ है जिसे आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने हैज़ कब यूज़ करना है, हैव कब यूज़ करना है। हैज़ कब यूज़ करते हैं, शी के साथ हैज़, ही हैज़, इट हैज़, सिंगुलर नेम्स लाइक अली हैज़, सारा हैज़, सिंगल एक नेम आए जब। अब ऑन द अदर हैंड हैव, दे हैव, यू हैव, आई हैव, और प्लूरल नाउन्स होंगे तो जैसे फ़हद और जो है असद इकट्ठे आ गए हैं, दो नाउन्स हो गए हैं, अब सिंगल नहीं रहा, तो क्या हो गया, फ़हद एंड असद एंड फ़हद हैव। कोई कन्फ्यूजन होती है आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर सुनने के लिए, और ऐसा करें कि आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें, वीडियो को वॉच करें एंड तक। कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई आपको लेक्चर चाहिए तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।